हमारे नवाचार का शीर्षक है विद्यालय में समुदाय की भूमिका। तो विद्यालय में समुदाय की क्या भूमिका होगी, उसके लिए हमारे पास जो सबसे बड़ा हथियार होता है वो बच्चे होते हैं। जो बच्चे हमारे पास विद्यालय में आते हैं उनके साथ हम दिन भर विद्यालय के समय में क्या गतिविधि करते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, कैसे रहते हैं, वही सारा मैसेज जो है हमारे विद्यालय से घर तक पहुंचता है। हमारे विद्यालय में सबसे पहले जो है हम लोगों की व्यवस्था है कि मेन बोर्ड पे एक अच्छे बच्चे का कॉलम तैयार करना। सुबह सुबह जब सारे बच्चे आते हैं और उसके साथ अगर आप अपने विद्यालय में सद्विचार अगर रोज लिख सकते हैं तो शायद मेरे ख्याल से वो भी एक बहुत अच्छा प्रभावी तरीका हो सकता है। अच्छे बच्चों में हमारे पास नंबरिंग होती है। इस नंबरिंग में सबसे पहले नंबर पे उस बच्चे का नाम होता है जो बच्चा सबसे पहले स्कूल पहुंचता है, समय से स्कूल पहुंचने वाला। सेकंड कॉलम में इन बच्चों का नाम होता है जिनके इसमें 6 कॉलम बने हुए हैं। 6 कॉलम में जिनके सारे टिक होते हैं, सारी रिपोर्ट ओके होती है, उस बच्चे का नाम सेकंड कॉलम में होता है। तीसरे कॉलम में उस बच्चे का नाम आता है जो दिन भर पूरी क्लास में अच्छा परफॉर्म करता है। और चौथे नंबर पे जो सामंजस्य बनाकर पढ़ाई करने में और बच्चों की भी मदद करता है। 5वें नंबर पे उस बच्चे का नाम होता है जो खेलकूद और गतिविधि हम स्कूल के अंत वाले पीरियड में, लास्ट पीरियड में करवाते हैं, उसमें जो बच्चे विनर होते हैं उनके नाम उसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा एक हमारा समुदाय में जो सबसे अच्छा मैसेज है कि बेटी के जन्म पे हम लोग जैसे स्कूल से हमारे तमाम रैली जाया करती हैं, गांव में स्कूल चलो अभियान रैली है, स्वच्छता रैली है, इस तरह से हम लोग समय समय पर अलग अलग रैली निकाला करते हैं। तो हमारे विद्यालय से एक बेटी जन्मोत्सव हम लोग स्कूल में मनाते हैं, उसकी बधाई हो की रैली हम लोग गाँव में लेके जाते हैं। उससे जिसके यहाँ भी बेटी का जन्म होता है उसको एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है और बेटियों के सम्मान में शायद मेरे ख्याल से ये चीज़ बहुत मदद करती है। ग्रामीण परिवेश में अभी भी बेटियों को शायद वो स्थान नहीं मिला है जो मिलना चाहिए। ये हमारा अगला नवाचार जो है, हमारे नवाचार का उद्देश्य है नारी उत्थान। जब गांव ग्रामीण महिलाएं घर से निकल करके, घर की 4 दीवारी से निकल करके स्कूल के परिवेश में आएंगी, वे सामाजिक परिवेश में जाएंगी तो उनका हमारे विद्यालय में सम्मान होगा, तो उनकी आत्मविश्वास उनका बढ़ेगा और शिक्षा के प्रति उनकी रुचि ज़्यादा बढ़ेगी, जिससे हमारे यहाँ बालिका शिक्षा में मदद मिलेगी और वो बालिका शिक्षा पे ज़्यादा जोर देंगी। इसके अलावा जब उनके द्वारा वृक्षारोपण कराया जाएगा तो वातावरण प्रकृति के बिल्कुल नज़दीक आने का मौका मिलेगा और उनका लगाव प्रकृति के प्रति बढ़ेगा। हमारे विद्यालयों में सबसे बड़ी समस्या है नामांकन की, और नामांकन की समस्या हमारी संबंधित होती है अभिभावकों से। यदि अभिभावक जागरूक नहीं है तो बच्चा विद्यालय नहीं आएगा। तो हम सामुदायिक सहभागिता द्वारा यानी अभिभावक को अपने कार्यक्रम में शामिल कर इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। इन सभी कार्यक्रमों के अंतर्गत जैसे कि मैडम लोगों ने बताया, हम एक कार्यक्रम और शामिल करते हैं जिसमें हम एक प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज करते हैं सप्ताह के अंत में। इसके लिए हम ऐसा करते हैं कि सप्ताह के प्रारंभ में बच्चों की कॉपी में एक मैटर लिख के देते हैं, जो मैटर्स किसी भी सामाजिक जागरूकता से संबंधित हो सकता है, चाहे वो सफाई का महत्व हो, चाहे शौचालय का महत्व हो, या कि पढ़ाई का महत्व हो, या बिटिया को विद्यालय भेजने का महत्व हो। इस पर बच्चा और उसकी माता दोनों ही तैयारी करके आते हैं। माताएं आकर विद्यालय में अपनी टॉपिक पर बोलती हैं, फिर हम इन सभी प्रतिभागियों में से एक विजेता का चुनाव करते हैं। ये विजेता का चुनाव का आधार खाली उस माँ का प्रेजेंटेशन ही नहीं होता, बल्कि उसके बच्चे की जो प्रेजेंटेशन होती है पहले पूरे हफ्ते, वो भी होती है। उस प्रेजेंटेशन में बच्चे का जो गृह कार्य है, बच्चे की उपस्थिति है, बच्चे की वेशभूषा है और बच्चे का अनुशासन है, ये सभी कुछ शामिल होता है। हम उस बैकग्राउंड को भी ध्यान में रखते हैं, माँ की उस दिन की यानी सप्ताहांत की प्रेजेंटेशन को भी ध्यान में रखते हैं। फिर उस कुल मिलाकर उन सब चीज़ों से हम चुनाव करते हैं कि कौन सा प्रतिभागी विजेता है। फिर प्रतिभागी जो माता विजेता होती है उसको हम लोग सम्मानित करते हैं एक क्राउन और शैश बनाकर। ये क्राउन एक मुकुट होता है और शैश एक कमर पेटी जिस पर अंकित रहता है सुपर मॉम यानी कि विद्यालय की सर्वश्रेष्ठ माँ। उस सर्वश्रेष्ठ माँ की फोटो हम एक हफ्ते के लिए विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगाते हैं और नीचे उसके नोटिस किया होता है कि यह विद्यालय की सर्वश्रेष्ठ माँ है। इससे ऐसा होता है कि जो माताएं सम्मानित नहीं हो पाती हैं वो मोटिवेट होती हैं, वो इससे देख कर खुश होती हैं कि अगली बार शायद मैं प्रयास करूँ और मेरा बच्चा कॉन्टिन्यूसली स्कूल आता है तो मेरी भी फोटो यहाँ पर फोटो फ्रेम में लगाई जाएगी। तो इसका प्रभाव ये रहता है कि और जो मजदूर वर्ग की महिलाएं हैं जो कभी सम्मान का अनुभव नहीं कर पाती है, सम्मानित नहीं हो पाती हैं, इसको देख के सम्मानित होती है कि विद्यालय परिसर में या सरकारी परिसर में हमारी फोटो लगाई गई है। अगली बार से वो अपने बच्चे को रेगुलरली स्कूल भेजती है, जिसका प्रभाव ये रहता है कि हमारे नामांकन में अल्टीमेटली जो है वृद्धि हो जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बच्चे विद्यालय आते हैं।